महिला आईएएस अधिकारी ने घूंघट में सरकारी अस्पताल में भेष बदलकर ऐसी छापेमारी की कि योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं से घूंघट हट गया, पर्दा हट गया और खुलकर सामने आ गया कि गरीब लोगों की जिंदगी के साथ सरकारी अस्पताल में कैसे खिलवाड़ किया जाता है। फिरोजाबाद में एसडीएम कीर्तिराज को शिकायत मिलती है कि अस्पताल में भारी लापरवाही बढ़ती जा रही है। आम मरीजों का बुरा हाल है क्योंकि डॉक्टर गायब रहते हैं। इसके बाद कीर्तिराज एक आम मरीज बनकर घूंघट डालकर पहुंचती हैं, भेष बदल कर अस्पताल जाती हैं तो डॉक्टर इनके साथ भी बुरी तरह व्यवहार करते हैं। उसके बाद जब मैडम अपनी पहचान बताती हैं तो अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। जब रजिस्टर चेक करती हैं तो पता चलता है कि अटेंडेंस लगाने के बाद डॉक्टर गायब है और उसके बाद दवाएं चेक करती हैं तो और बड़ा मामला सामने आता है। ये वीडियो आप देखिए। जब दवाओं का स्टॉक चेक किया जाता है तो क्या निकलकर सामने आता है। तो यहाँ पर एक एक दवाएं फेंक रही हैं मैडम, क्योंकि ये एक्सपायरी डेट की दवाएं हैं। आधे से ज्यादा स्टॉक एक्सपायरी डेट का निकलता है। जब कीर्तिराज दवाओं का स्टॉक चेक करती हैं तो गरीब लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है ये दिख जाता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में गांव देहात के या गरीब परिवारों के लोग ही जाते हैं, वरना जिसकी थोड़ी बहुत भी अच्छी कमाई होती है तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है। तो सरकारी अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाओं का इस्तेमाल करके मरीजों की एक्सपायरी डेट की दवाएं देकर मलाई खाई जा रही है। इसे लेकर कीर्तिराज क्या खुलासा करती हैं, आगे आप उनका बयान सुनिए। जी, मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का, और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुंचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो कीर्तिराज कहते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस वीडियो के आधार पर आईएएस अधिकारी के घूंघट में छापेमारी के आधार पर विपक्षी नेता योगी सरकार में डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव इसे लेकर क्या कहते हैं, देखिए। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वयं घूंघट में जाकर उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ा पर्दा उठाकर सच्चाई दिखाने वाली साहसी महिला अधिकारी को संभल कर रहना होगा, नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तर प्रदेश की बीमारू चिकित्सा व्यवस्था के गोरख धंधे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ज्ञानवर्धन के बहाने उनको अध्ययन हेतु विदेश ही न भेज दे। सुना है कि इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ व्यवस्था में हैं। अब एक्सपायरी डेट की दवाई से रोगी को ठीक करने की जुमाटी यानी जुमला प्लस गारंटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपायरी डेट निकट आ गई है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा रहे हैं और इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि इस खुलासे के बाद आईएएस अधिकारी पर ही कोई गाज न गिर जाए। दोस्तों, यह मामला सरकारी अस्पतालों के हाल को दिखाता है और पीएम मोदी और सीएम योगी के उस दावे की भी पोल खोलता है कि डबल इंजन सरकार मतलब भ्रष्टाचार के खात्मे की गारंटी वाली सरकार है। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ अटेंडेंस लगा के अस्पताल से गायब हो जाते हैं। एक्सपायरी डेट की दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, वैसे आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे खबरी राज टीवी, मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद।